नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम के कंप्यूटर सेट्स पर दिखाई देंगे, जहां पे आपको प्रश्नों के उत्तर करना है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न दिया गया है, गर्भ के शिशु का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? माता के गुणसूत्रों के द्वारा, माता पिता के रक्त समूह के द्वारा, पिता के गुणसूत्रों के द्वारा या फिर माता पिता दोनों के गुणसूत्रों के द्वारा। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिता के गुणसूत्रों के द्वारा गर्भ के शिशु का लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, शिशु के जन्म से पूर्व की जांच विधि है। ए ऑप्शन है एमटीपी, जिसको कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सकीय सगर्भता समापन। बी ऑप्शन है अंतरोपण, सी ऑप्शन है अनिषेक जनन और डी ऑप्शन है एमनियोसेंटोसिस। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमनियोसेंटोसिस। क्या है? शिशु के जन्म के पूर्व की जांच विधि होती है। पहले देखिए, इस जांच तकनीक का इस्तेमाल करते थे कि यदि पल रहे शिशु में कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, तो उसका डिटेक्शन करके इलाज किया जाए। लेकिन बाद में लोग उसका दुरुपयोग करने लगे, उसमें क्या करने लगे, लिंग निर्धारण में जो है पता लगाने लगे कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है, तो उसमें जो है एक अपराध होने लगा। बाद में ये जो एमनियोसेंटोसिस है, इसको भारत सरकार के द्वारा पीसीपीएनडीडी एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये जो है इसी एक्ट के द्वारा इसको बैन कर दिया गया। बाद में इस तकनीक को, एमनियोसेंटोसिस को भारत सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जो है क्या कर दिया गया, इलीगल कर दिया गया। अब यदि कोई अल्ट्रासाउंड संचालक या फिर कहीं पर ऐसा पाया जाता है कि एमनियोसेंटोसिस की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, गलत दुरुपयोग किया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है, तो वहां पे सजा का प्रावधान है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, विश्व की कुल आबादी की कितने प्रतिशत आबादी भारत में है? टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज जो है इंडिया में है? 15.67%, 17.31%, 17.87% या फिर 18%? यहां पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आप सभी का है 17.31%। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। यहां पे पूछा गया है, पति या शुक्राणु दाता के शुक्राणुओं को सांद्रित करके, कंसंट्रेटेड करके कृत्रिम विधि द्वारा गर्भाशय में प्रयोग कराने की विधि क्या कहलाती है? 4 विधियां स्क्रीन पर है। पहली विधि दी गई है गिफ्ट, GIFT। बी ऑप्शन दिया गया है ICSI, सी ऑप्शन दिया गया है IUIT और डी ऑप्शन यहां पर दिया गया है जिफ्ट। तो गिफ्ट की जब भी हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जब भी हम बात करते हैं ICSI की, तो यहां पे देख लीजिएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। जब भी हम बात करते हैं IUIT की, तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन टेक्निक्स कहा जाता है। और जब भी हम बात करते हैं ZIFT की, Z फॉर जेब्रा वाले ZIFT की, तो यहां पे देखिए जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक होती है। तो यहां पे जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पति या शुक्राणु दाता के शुक्राणुओं को सांद्रित करके कृत्रिम विधि द्वारा गर्भाशय में प्रयोग करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर है। महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, आपको इसका आंसर जो है बताना है। यहां पे इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए, IUIT जो दिया गया है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन टेक्निक्स जो होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर है, 8 कोशिकीय, अंग्रेजी में बात करें तो 8 सेल्ड भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की विधि क्या कहलाती है? 8 कोशिकीय भ्रूण को जब भी हम फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं, तो जिस विधि से स्थानांतरित करते हैं वह विधि क्या कहलाती है? 4 विकल्प स्क्रीन पर। पहला विकल्प जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा विकल्प स्क्रीन पर IUT, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तीसरा विकल्प देख लीजिए, सी ऑप्शन यहां पर दिया गया है AIT, तो एलर्जन इम्यूनो
थेरेपी इसको कहा जाता है। और डी ऑप्शन देखिए आईवीएफ, तो ये क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो 8 कोशिकीय भ्रूण को जब भी फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं और जिस विधि से स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। छठवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रविष्ट करने की तकनीक क्या कहलाती है? ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से क्वेश्चंस करवाया जा रहा है। पहला ऑप्शन है आईयूटी, बी ऑप्शन दिया गया है आईसीएसआई, सी ऑप्शन दिया गया है जेडआईएफटी जिफ्ट और डी ऑप्शन दिया गया है एआईटी। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन उसको कहा जाता है। चलिए आते हैं भाई 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर पूछ रहा है भाई, यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है। तो गोनेरिया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है जननांगों की हर्पीज, सी ऑप्शन के रूप में आपका सिफिलिस दिया गया है, उपदंश भी कभी कभी कहते हैं हिंदी में, और डी ऑप्शन दिया गया है ये सभी माने ऑल ऑफ दी एबव। तो यहां पे बात करें गोनेरिया की, ठीक है, तो ये क्या है आपका एसटीडी है। जननांगों की हर्पीज की जब भी बात करते हैं तो ये क्या है आपका एक यौन संचारित रोग है। जब भी हम बात करते हैं सिफिलिस की, दैट इज काज्ड बाई ट्रिपोनीमा पैलिडम, तो ये भी आपका देखिए यौन संचारित रोग है। और यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है, निसंतान दंपतियों की सहायता हेतु उपाय है क्या? पात्रे निषेचन, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर आईयूटी दैट इज कहते हैं हम लोग, या फिर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या फिर ये सभी। तो ऊपर के जितने भी विकल्प दिए गए हैं आपके राइट आंसर है, अतः डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। चलिए 9वें प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका क्या है? बंध्याकरण है, हार्मोनल गर्भ निरोधन है, अवरोधक युक्ति है, या फिर ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बंध्यकरण, हार्मोनल गर्भ निरोधन, या फिर यहां पर सी दिया गया है अवरोधक युक्ति, ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एमटीपी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसको कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक है, लीगल कब किया गया था? ठीक है, 1971 में, 1976 में, 1981 में, 1986 में। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 10 की जब बात करेंगे तो 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब आप लोग इसको ऐसे याद रखिए कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, ठीक है, और 1971 में ही एमटीपी को क्या कर दिया गया था? लीगल कर दिया गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 11 नंबर का, कॉपर टी रोकती है। आपने सुना होगा कॉमनली कॉपर टी के बारे में। तो कॉपर टी क्या रोकता है? निषेचन, अंडाणु का परिपक्वन, अंडोत्सर्ग, या फिर ब्लास्टोसिस्ट का रोपण, ठीक है। तो यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर देख लीजिए, सीधे सीधे आपका निषेचन रोका जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को कॉपर टी क्या करता है? रोक देता है। आइए अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है। देखिए पूछा गया है गर्भ निरोधक गोली, ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स का प्रमुख घटक पूछा गया है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑप्शन है थायरॉक्सिन, और डी ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एलएच हार्मोन कहते हैं। तो गर्भ निरोधक गोली का जो प्रमुख घटक होता है वो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये भी पहले प्रश्न से ही शुरू हो रहा है, तो पहले से ही हम नाम लेंगे। तो पहला प्रश्न, वृषण की अंतराली जिसको लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, तो वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन कौन सा है? ए विकल्प देख लीजिएगा, दिया गया है एंड्रोजन, बी विकल्प देख लीजिएगा एस्ट्रोजन, सी विकल्प दिया गया है एफएसएच, ठीक है, और डी विकल्प दिया गया है मानव अपरा लैक्टोजन। तो क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, या फिर मानव अपरा लैक्टोजन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एंड्रोजन हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दूसरे नंबर का, शुक्र जनन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रेरित होता है किसके द्वारा? एफएसएच के द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं या फिर इसी को फोलिट्रोपिन भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एमएसएच। एमएसएच की बात कर लीजिए तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है इसी को। सी ऑप्शन दिया गया है एसीटीएच, ठीक है। तो और ऑप्शन डी दिया गया है आपका एसएचसीजी हार्मोन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ये किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए एफएसएच के द्वारा प्रेरित होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग अंग्रेजी में बात करते हैं तो ओव्यूलेशन ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एलटीएच के द्वारा, एडीएच तथा एलएच द्वारा, एफएसएच तथा एलएच द्वारा या फिर एलटीएच तथा टीएसएच द्वारा। तो प्रश्न संख्या 3 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो प्रश्न संख्या 3 का देख लीजिए, यहां पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा एफएसएच एवं एलएच हार्मोन के द्वारा। तो एफएसएच एवं एलएच हार्मोन ऑप्शन सी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आर्तव मेंस्ट्रुएशन चक्र का आरंभ होता है। ए ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में वृद्धि होने से, बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी होने से, सी ऑप्शन है एफएसएच के स्तर में वृद्धि होने से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 के स्क्रीन पर है आप सभी के। तो यहां पर देखिए आर्तव मेंस्ट्रुएशन चक्र का प्रारंभ कब होता है? तो ए ऑप्शन आप बताइएगा क्या सही होगा? तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण, ठीक है। तो कमी के कारण ऑप्शन बी दिया गया है, यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 5वें नंबर का, स्त्री में अंडे का निषेचन होता है, वह स्थान बताइए जहां पे स्त्री में अंडे का निषेचन हो जाता है। गर्भाशय में, अंडाशय में, यौन में या फिर फैलोपियन नलिका में? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? स्त्री में अंडे का निषेचन होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 6वें नंबर का, एक परिपक्व युग्मक में, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है कब? अर्धसूत्री द्वितीय के समय, प्रथम पोलर काय के निर्माण के समय या फिर द्वितीयक पोलर काय के निर्माण के समय या फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा द्वितीयक अंडक विभाजन के समय? तो यहां पर देखिए प्रथम पोलर काय के निर्माण के समय क्या होता है? एक परिपक्व युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है। अगर 4 गुणसूत्र है तो 2 रह जाएगा, 8 रहे है तो 4 रह जाएगा, तो आधी संख्या हो जाती है। आज के क्लास में इतने ही प्रश्न, उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने जो है प्रश्न लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।